चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा में हुई हंगामा, लोगों ने विरोध में जमकर की नारेबाजी। ममता सरकार पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले टीएमसी के तुष्टीकरण से बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हुए। उड़ीसा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वादा, कहा भगवान जगन्नाथ के रतन भंडार के द्वार खुलवाएगी भाजपा। हरियाणा के कैथल में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा 10 वर्षों में उदासीन मानसिकता से बाहर आया देश। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का ममता के खिलाफ विद्रोह, बीजेपी ने दिया शामिल होने का न्योता। आईपीएल में भी होना चाहिए आरक्षण, कांग्रेस नेता कार्तिक चिदंबरम ने उठाई मांग। बीजेपी नेता नवनीत राणा का दिल्ली सीएम पर निशाना, बोली देश की महिलाओं को बहन बोलने वाले केजरीवाल स्वाति मालीवाल मुद्दे पर चुप क्यों। गाजीपुर में सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले पहले बर्बाद की अमेठी अब रायबरेली आ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर जोरदार हमला, बोले हिंदुओं को तबाह करना चाहती है कांग्रेस और सपा। दुनिया को नए भारत की कहानी सुनाना काफी जरूरी, इलेक्शन कवर करने आए यूके पत्रकार ने की तारीफ। बिहार के बक्सर में पूर्व आईपीएस को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया खुला चैलेंज। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि चुनाव के बाद आनंद मिश्रा को फाइनली असम लेकर जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मोदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की आंधी ने टीएमसी के आतंक के कीलों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी से लड़ना है तो राम के घर आओ, खरगे की चेतावनी के बाद अधीर रंजन को भाजपा का ऑफर। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर हमले के दौरान आम आदमी पार्टी पार्षद छाया शर्मा से बदसलूकी, पुलिस को दी शिकायत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली मेट्रो की सवारी की, इस दौरान उन्होंने मेट्रो में सवार यात्रियों से बातचीत भी की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने शहर नहीं राज्य का ही नाम बदल डाला, हर विभाग तक पहुंच गया है आदेश। 20 मई से संसद की सुरक्षा पूरी तरह होगी सीआईएसएफ के हवाले, 3317 जवान रहेंगे मुस्तैद ब्लैक कैट कमांडो के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज, जिसे आइकॉन ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है, तैरता शहर है ये जहाज। 2026 तक हो चुकी है एडवांस बुकिंग। दिल्ली में गरजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बोले मोदी की जुबान पर बस एक शब्द और लाना है बाकी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में कहा टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ा। लोकसभा चुनाव पर 5वें चरण की आज होगी मतदान, लोकसभा सीटों पर 8 करोड़ 95 लाख लोग डाल सकेंगे वोट। प्रयागराज में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कहा ये लोकतंत्र बचाने का है चुनाव। 10 दिन बाद बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने तोड़ी चुप्पी, कहा एक 5 किलो राशन देकर नौकरी खा गया, दूसरा 10 किलो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, बोले घमंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा, औरतों का करते हैं अपमान। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले सपा के लोग यहां पिकनिक मनाने आ रहे, चुनाव बाद इंग्लैंड घूमने चले जाएंगे। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 4 जून को बीजेपी की सरकार जा रही है। बीजेपी पर हमलावर तो नीतीश पर नरम दिखे तेजस्वी यादव, कहा चाचा पलटे नहीं, भाजपा ने हाईजैक कर लिया। जेडीयू के निशाने पर आरजेडी चीफ, कहा लालू राबरी राज में बच्चों को चरवाहा बनाया, नीतीश कुमार बना रहे हैं इंजीनियर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया 4 चरणों का परिणाम, कहा लालू को 4 और राहुल बाबा को 40 सीटें भी नहीं मिल रही। बीजेपी एमएलसी नवाल किशोर ने आईएएस के पाठक को बताया पागल, कहा इलेक्ट्रिक शॉट दिलवाना चाहिए। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं पीएम मोदी, पप्पू यादव बोले लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार तय।
मुकेश सहनी की पीएम मोदी को चुनौती, बोले अगर 56 इंच का सीना है तो 2014 में दिए गए भाषण बोले। बिहार के पटना में बोले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, कहा दक्षिण में भाजपा साफ और बाकी में हाफ, हमें स्पष्ट जनादेश मिलेगा। अल्पसंख्यकों के भाईजान है पीएम मोदी, शाहनवाज ने मुस्लिमों से की भावुक अपील, कहा डूबती नाव की सवारी करना बंद करें। जयराम रमेश बोले कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की पक्षधर नहीं, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग से पहले भारत नेपाल सीमा पर सिक्योरिटी हुई टाइट, 72 घंटे तक बॉर्डर रहेगी सील। पटना के गंगा नदी में हुई नाव हादसा, दियारा से दर्जन भर लोगों को लेकर लौट रहे नाव के डूबने से मचा हड़कंप, एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। सीएम नीतीश कुमार पर तेज प्रताप यादव ने कसा तंज, बोले कमल लेकर घूम रहे हैं, एक दिन उड़ जाएंगे हवा में। राहुल गांधी, लालू और तेजस्वी पर बरसे प्रहलाद जोशी, कहा 10 सालों से रेस्ट में हैं, 4 जून बाद जनता बेड रेस्ट में भेज देगी। मोदी की गारंटी, नीतीश के काम पर भरोसा, अशोक चौधरी का दावा, बोले बीजेपी और जेडीयू का कॉम्बिनेशन करेगा कमाल। तेजस्वी यादव के 300 पार के दावे पर सम्राट चौधरी का तंज, बोले 4 जून के बाद जेल में होंगे सारे भ्रष्टाचारी। इजराइल हमास युद्ध को लेकर मध्य गाजा में इजराइल ने बरसाया बम, हवाई हमले में 20 लोगों की हुई मौत। सिर से निकला खून, इलाज की बजाय मारकर गटर में डाला। बिहार के पटना आयुष मर्डर केस में नया खुलासा, अब तक 3 लोग हुए गिरफ्तार। उनको ऊंट दे देंगे पीएम मोदी के भैंस वाले बयान पर लालू यादव ने ली चुटकी, बार बार बिहार आने पर भी कसा तंज। बिहार में मौसम विभाग ने दी जानकारी, कहा 2 दिन तक और सताएगी चिलचिलाती गर्मी, फिर झमाझम होगी बारिश, 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान, बोले हमारे देश की पहचान गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ न कोई गंगा और यमुना को अलग कर सकता है और ना ही कोई मंदिर और मस्जिद को अलग कर सकता। विपक्ष पर बरसी माधवी लता, असदुद्दीन अवैसी को बताया देश का दुश्मन, बोली जनता के लिए फ्लावर हूं और दुश्मनों के लिए फायर। रामगोपाल यादव के बिगड़े बोल, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को कहा कांग्रेस में रहते हुए राहुल गांधी के तलवे चाटते थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले पीएम मोदी को बेड रेस्ट कराकर ही दम लेंगे। झारखंड की चतरा हजारीबाग व कोडरामा सीट पर वोटिंग, 20 मई को 58.34 लाख वोटर्स करेंगे 54 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला।